इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास ना कुछ दिलचस्प नोट्स हैं जी। इनमें 3 अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं के पारंपरिक सुझाव दिए गए हैं। हैजा, हकलाना, तुतलाना और हिस्टीरिया। हाँ, तो देखते हैं इन पुराने नुस्खों में क्या है और मतलब किस तरह की सोच दिखती है इनमें। बिल्कुल। ये जो नोट्स हैं ये असल में घरेलू उपचार और लाइफस्टाइल से जुड़े सुझावों का एक तरह का संग्रह है। अच्छा। और इनमें ना आसानी से मिलने वाली जो प्राकृतिक चीजें होती हैं उन पर और तुरंत किए जाने वाले उपायों पर जोर है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इनको। हाँ, शुरू करते हैं हैजा से। जी तो नोट्स में सबसे पहली बात तो हाइड्रेशन की है, मतलब पानी देते रहना है। जी बिल्कुल। भले ही उल्टी हो रही हो, अनार, नींबू, नारियल पानी, जी ऐसी चीजें, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। हाँ, बार बार देने की सलाह है। पुदीने और लौंग का उबला पानी भी बताया गया है। ये सब तो पेट के लिए ठीक लगती हैं चीजें। हाँ, आराम देने वाली। और एक खास मिश्रण का भी जिक्र है। अच्छा, क्या है वो? वो है श्री तुलसी की 2-3 बूंदे, उसमें काली मिर्च पीस कर देना। श्री तुलसी शायद कोई खास किस्म की तुलसी होगी। हो सकता है। और एक और नुस्खा है, गरम पानी में नींबू और प्याज का रस मिलाकर पिलाना। प्याज का रस उल्टी में? ये तो सुनने में ही बड़ा तीखा लग रहा है। हाँ है तो, पर दिलचस्प ये है कि ज्यादातर उपाय शरीर में पानी बनाए रखने पर और जो घर में आसानी से मिल जाए उनसे राहत पहुंचाने पर ही केंद्रित लगते हैं। सही कहा, शायद उस समय जो था उसी से। खैर, अच्छा, हैजे के बाद आते हैं हकलाने तुतलाने पर, खासकर बच्चों में। जी। नोट्स में आंवला चबाने का जिक्र है। हाँ, आंवला एक सुझाव है, लेकिन बादाम पर काफी जोर दिया गया है। बादाम कैसे? बताया गया है कि रोजाना 10 बादाम, वो भी भीगे हुए, फिर छिले हुए और पिसे हुए। अच्छा, काफी तैयारी है। हाँ, और उसे मक्खन और मिश्री के साथ मिलाकर खिलाना है। ये तो काफी पौष्टिक लग रहा है सुनने में। है तो। और एक और तरीका भी है, रोज गाय के घी के साथ आंवले का चूरन चाटना। अच्छा। और रोज की आदतों में कुछ बदलाव, जैसे खाने पीने में। हाँ, उसमें बताया है कि दूध में छुहारा उबालकर खाएं और फिर वो दूध भी पी लें। ठीक है। और उसके बाद ये जरूरी है कि 2 घंटे तक कुछ और न लें। कहते हैं इससे आवाज साफ होने में मदद मिलती है। ओके, 2 घंटे का गैप। जी। और शहद में काली मिर्च मिलाकर चाटना, ये भी एक उपाय बताया गया है। साथ ही मुंह की सफाई पर भी काफी ध्यान देने को कहा है। जैसे खाने के बाद लौंग या छोटी इलायची मुंह में रखना, रोज जीभ साफ करना और पेट साफ रखना, मतलब कब्ज न होने देना। तो मतलब ये सिर्फ जबान की बात नहीं, पूरा पाचन तंत्र और ओरल हाइजीन सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये नुस्खे पाचन और मुंह के स्वास्थ्य को सीधे बोलने की स्पष्टता से जोड़ते हैं। दिलचस्प है। अच्छा, अब तीसरे विषय पर आते हैं, हिस्टीरिया। नोट्स में इसमें दौरे या बेहोशी की हालत में तुरंत क्या करें, इस पर ज्यादा फोकस है। हाँ बिल्कुल। दौरे के समय के लिए सलाह है कि कपड़े ढीले कर दें, ताजी हवा लगने दें और हाथ पैर के तलवों की मालिश करें। ठीक है। और अगर कोई बेहोश हो जाए? तो होश में लाने के लिए एक बड़ा सीधा सा फिजिकल तरीका बताया है कि बेहोश व्यक्ति के अंगूठे के नाखून पर अपना अंगूठा चुभोएं। अंगूठे का नाखून? अरे, ये थोड़ा अजीब सा नहीं है? है तो। शायद ध्यान भटकाने या एक शॉक देने का तरीका हो। और भी हैं, जैसे ठंडे पानी के छींटे मारना। हाँ, ये तो सुना। या फिर हींग या कटी हुई प्याज सुंघाना। ये सब भी शायद अचानक से सेंसेस को जगाने के लिए हो। ये तो हो गई फौरी कार्रवाई, मतलब एकदम से क्या करना है। हाँ। क्या इसके बाद लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ सुझाव भी हैं? हाँ बिल्कुल है। सकारात्मक सोच बनाए रखने पर जोर दिया गया है। अच्छा, यानी मानसिक पहलू भी है। जी। और इसके अलावा रोज ठंडे पानी से नहाना, वायु स्नान, मतलब कुछ देर खुली ताजी हवा में रहना, और धूप स्नान, यानी नियमित रूप से धूप लेना। ओके, प्रकृति से जोड़ने वाली बात है। हाँ, और खाने पीने में जामुन और शहद का इस्तेमाल फायदेमंद बताया है। साथ ही गाजर, अनार और आंवले का जूस पीने की भी सलाह है। तो यहाँ भी शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ मानसिक स्थिति और प्राकृतिक चीजों पर ध्यान है। बिल्कुल। तो इन सब सुझावों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हाँ। मतलब हमने देखा कि तीनों ही हालतों के लिए रोजमर्रा की चीजें हैं। हाँ। फल, मसाले, जड़ी बूटियां और लाइफस्टाइल में साधारण बदलाव। सही कहा। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न सा दिखता है। आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल
और सरल तुरंत किए जा सकने वाले उपाय, चाहे वो हैजे में पानी की कमी पूरी करना हो, या हकलाने में पौष्टिक आहार और सफाई, या फिर हिस्टेरिया में वो तत्काल शारीरिक उपाय और बाद में प्रकृति से जुड़ना। हाँ, बात तो सही है। ये सब एक तरह से देखें तो समग्र स्वास्थ्य की सोच की तरफ इशारा करते हैं, जो कई पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का आधार रही है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल, सोचने को छोड़ जाते हैं। ये जो पारंपरिक नुस्खे हैं, इनमें जो सरलता है, सुलभता है, घर में ही मौजूद चीजों से इलाज, जी, क्या आज की जो हमारी जटिल मेडिकल व्यवस्था है, उसमें हम इस तरह के सहज ज्ञान की अहमियत को कहीं कम तो नहीं आंक रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।